दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव और विष्णु में सबसे शक्तिशाली कौन? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो प्रस्तुत है आज की कथा। महादेव यानी देवों के देव महादेव इस सृष्टि पर सबसे शक्तिशाली और बलशाली माने जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव विनाशक हैं, ब्रह्मा रचयिता है और विष्णु संरक्षक हैं। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। वैसे आपको पता है भोलेनाथ का अस्तित्व इस धरती पर विष्णु और ब्रह्मा की वजह से ही है। चलिए आज आपको बताते हैं भगवान शिव की जन्म की कथा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव की कोई माँ नहीं थी, अर्थात जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ, बल्कि वे इस धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार दोनों विष्णु और ब्रह्मा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन उन दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इस बहस के बीच अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और वो इतना लंबा था कि ना उसका ऊपर से छोर दिखाई दे रहा था न नीचे से। ये देख दोनों विष्णु और ब्रह्मा अचरज में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या इस धरती पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तब दोनों ने निर्णय किया वो इस रहस्यमय स्तंभ का राज समझ कर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक बतख में परिवर्तित कर लिया और वहीं विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा गए आसमान की तरफ और विष्णु गए पाताल की तरफ। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि किसी भी प्रकार से इस स्तंभ का रहस्य समझा जाए। अब काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। जब दोनों असफल होकर वापस अपनी जगह पर आए, उन्होंने देखा कि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो रहे थे। वैसे बता दे वो स्तंभ भी भोलेनाथ का एक रूप था। भगवान शिव के इस विकराल रूप को देखकर दोनों विष्णु और ब्रह्मा समझ गए कि शिव की शक्ति उन दोनों से अधिक है और वे इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। कहा जाता है यही वो पल था जब महादेव पहली बार धरती पर अवतरित हुए। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।